तुम्हारा पैगाम मिला कि काम पूरा नहीं हो सका, इसलिए आना पड़ा। तुम्हें कभी अपना मकसद पूरा करने में इतना वक्त नहीं लगता, तो फिर ये नाकामी क्यों? जल्द से जल्द जलाल का काम तमाम करो। कितनी बार कोशिश की, 2-3 बार तो काम पूरा होने के कगार पर था, मगर ऐन वक्त पर बात बिगड़ जाती है। कुछ तो है शहंशाह जलाल के साथ। कभी जोधा बेगम के कमरे से आरती की आवाज आती है, तो कभी रुकैया बेगम के कमरे से अजान की। लगता है उनकी दुआओं का असर जलाल के सिर पर है। उनकी दुआओं से ज्यादा तुम्हारे जहर में असर है। बस एक बार अपना जहर उस जलाल के अंदर उगल दो, फिर आगरा की गद्दी हमारी और मलिकाए हिंदुस्तान तुम होगी। जो आधा रुकैया बेगम और जोधा बेगम का है वो तुम्हारा होगा बेनजीर। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द काम पूरा हो सके। मलिकाए हिंदुस्तान हम क्यों नहीं बनना चाहेंगे। बहुत जल्द आगरा आपका होगा और हम आपकी मलिका। अब इससे पहले हमें कोई देख ले, हम चलते हैं। मिर्जा हकीम और शिवानी की शादी के बारे में जोधा का संदेशा मिलते ही राजा भारमल अपने रिसाले और परिवार के साथ शहंशाह जलाल से बातचीत करने के लिए आगरा आ पहुंचे। इस स्वागत के लिए धन्यवाद। हम जिस प्रकरण के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं उस विषय में चर्चा की जाए। बात क्या करनी है राजा साहब, बेटी आपकी है, फैसला भी आप ही का होगा। जोधा और शहंशाह के ब्याह के वक्त हमें बहुत सारी समस्याएं आई थी, किंतु अब लगता है कि हमारा निर्णय ठीक ही था। इनके विवाह के समय एक संबंध बना राजवंशी और मुगलों के मध्य। हम आशा करते हैं कि शिवानी की ब्याह के पश्चात यह संबंध और भी प्रगाढ़ होगा। हम भी यही आशा करते हैं कि जोधा जिस प्रकार यहाँ प्रसन्नता से है, उसी तरह शिवानी भी प्रसन्नता से ही रहेगी। अपनी तो क्या कहे मासा, परंतु इतना निश्चित है कि मिर्जा हकीम हमारी शिवानी को अवश्य सुखी रखेंगे। इस संबंध से हमें कोई आपत्ति नहीं। मिर्जा हकीम उत्तम वर होंगे। इस विवाह से हमें प्रसन्नता ही होगी। तो मुंह मीठा किया जाए, अब ये रिश्ता पक्का समझिए। एक बेगम जोधा क्या कम थी, जो दूसरी राजवंशी बेगम भी इसी खानदान में आ रही है। जाकर शिवानी को ये शुभ सूचना देते हैं। बस अब वो कार्य संपन्न हो जाए जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। किसी भी तरह तेज हमें यहाँ से ले जाए। शिवानी, एक शुभ सूचना है। पता है, माँ साहब, बापू साहब, दादी साहब सब लोग यहाँ पर आ गए हैं। पूरा परिवार यहाँ? हे भगवान, कहीं बापू साहब को तेजवंत और हमारी योजना के विषय में पता तो नहीं चल गया? क्या बात है शिवानी, तुम ये सूचना सुनकर खुश नहीं? नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। वो बस सोच रहे थे कि बापू साहब यहाँ अचानक। अब क्या करें, मिर्जा हकीम के विवाह की बात भी तो अचानक से ही चल रही है। अब समझे, जीजा सा नहीं बुलाया होगा। हाँ, बापू साहब की सहमति तो आवश्यक है, और मिर्जा हकीम भी तो एक हिंदू कन्या से विवाह करने जा रहे हैं। जी, उससे क्या अंतर पड़ता है? आपका विवाह भी तो मुगल से ही हुआ है ना। बड़ी बात यह है कि कन्या प्रसन्न रहे, और मिर्जा हकीम तो बड़े सभ्य, सुशील और भले मनुष्य है। जिसका भी उनसे विवाह होगा वो सुखी ही रहेगी। ईश्वर की कृपा है कि तुम्हारा भी यही सोचना है। अब सुनो, बापू साहब ने विवाह के लिए हाँ कर दी है। हाँ कर दी है? मिर्जा जी के विवाह के लिए बापू साहब क्यों हाँ करेंगे? शिवानी, अब बनो मत जैसे कि तुमको समझ ही नहीं रही हो। बापू साहब ने तुम्हारे और देवर जी के विवाह के लिए हाँ कर दी है। हे ईश्वर, ये क्या हो रहा है? हमारी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे। बापू साहब को कैसे ना कहे, कैसे कहे कि हम किसी और से। नाम? उमर। कहाँ से आए हो? मथुरा से। निशान लिखो, नाक पे मस्सा। नाम? हैदर।
कहाँ से आए हो? मथुरा से ही। निशान लिखो, कान पे मस्सा। नाम? तेजवंत। कहाँ से आए हो? मथुरा से। पहली बार आगरा आए हो? जी। कोई जानकारी? कोई जमानत के बिना महल में नहीं आ सकते। मेरा भतीजा है हुजूर, कमाल का कारीगर है, पत्थर में भी फूल खिला देता है। मैंने इसकी जमानत ले रखी है दरोगा जी से। ठीक है, जाओ अंदर। नाम? गजेश। कहाँ से आए हो? मथुरा से। कौन है वहाँ? तेज, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कोई देख लेता तो। आना ही था, वचन जो दिया था आपको कि किसी भी हाल में मैं आपको मिलने आ जाऊंगा, और देखो मैं आ गया। परंतु तेज, बापू साहब, भाई साहब सब यहाँ आए हुए हैं, और अगर किसी ने आपको पहचान लिया तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। जब प्रेम किया तो समस्या किस बात की? मैं बहुत चिंतित था शिवानी, आपको इतने पत्र लिखे परंतु आपने एक का भी उत्तर नहीं दिया। कैसे देते तेज? कितने लोग होते हैं हमारे आसपास। शिवानी, शिवानी। तेज, आप यहीं पर छुपे रहिए, हम आते हैं। अरे शिवानी, तुम वहां क्या कर रही थी? अच्छा, देखो हम तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं। ये हार मासा ने हमारे विवाह में हमें दिया था। अब तुम्हारा विवाह मिर्जा हकीम से होने जा रहा है, सो ये हार तुम्हारा हुआ। परंतु जीजी, ये हार तो मासा ने आपको दिया था। हाँ, परंतु अब तुम्हारे साथ हमारे दो संबंध होने वाले हैं, एक बहन का और एक देवरानी का। सच में हम बहुत प्रसन्न हैं। तुम हमारे साथ रहोगी, हमारे परिवार में रहोगी। क्या बात है शिवानी, तुम कुछ परेशान दिखाई दे रही हो? नहीं जीजी, ऐसी बात नहीं है। अच्छा सुनो, तुम्हें हम क्या हुआ जीजी? पता नहीं, हमें ऐसा अनुभव हुआ जैसे वहां पर कोई है। कोई नहीं है जीजी, आपको भ्रम हुआ है। हाँ, कदाचित हमें ऐसा लगा जैसे कि कोई हमारी बातें सुन रहा हो। खैर, तुम इस हार को संभाल कर रखना। आदाब बेगम साहिबा, शहंशाह ने आपको याद फरमाया है। कदाचित तुम्हारे विवाह के विषय में उन्हें हमसे कुछ बात करनी होगी, इसलिए बुलाया है। हम आते हैं।